ये वाला जो एक सेगमेंट आ गया है ये बच्चों के लिए, बच्चों का बच्चे जो हैं यहाँ पर घूमते फिरते रहते हैं, इनके लिए छोटी छोटी सी खुरलियाँ। चलें आपको वो दिखाता हूँ। जी जी यार ये देखना, ये वो उनका माथा ऊंचा है या नहीं है। जानवर बचेगा तो आगे चलेगा ना। बिल्कुल। ऊंचा माथा ले आए और यहाँ पर लाके मार लें, क्या फायदा हुआ ऐसे शौक का। बिल्कुल। तो इसकी छत दिखाइए जरा जी। छत के अंदर भी हमने लकड़ियां लगाकर तो उसके ऊपर हमने मट्टी डाली हुई है, ताकि यहाँ पर भी इस एरिया में भी गर्मियों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। सही है। प्लीज फोकस कीजिए कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये ना हो कि आप अपना शौक पूरा करते करते वो जानवर ले आए और अपने पास लाके मार बैठे। ठीक है। उससे आपका शौक भी खराब हो जाएगा और एक अच्छा जानवर भी जाया हो जाएगा। सही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। जी जी जी। अब केपीके के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यहाँ आज से 6 साल पहले मैं देखता था तो जी डी शेप फेस होना चाहिए, फिर उसके बाद आ गया जी सींग इतना चौड़ा होना चाहिए, फिर उसके बाद आ गया माथा ऊंचा होना चाहिए, फिर उसके बाद आ गया कान इतने लंबे होने चाहिए। वो ट्रेंड चेंज करते रहते हैं ये ट्रेंड सेटर जो हैं। जी। फार्म की एंट्रेंस क्या है? हमारा टाइगर भी तो दिखाएं जरा क्लोजअप करके। क्लोजअप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम जो मसरूफ़ लोग होते हैं, हमारे लिए जब ज़रा वक्त निकलता है तो फिर इस तरह के जानवरों को आकर देखना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, तो हमारे लिए ये ऑक्सीजन बन जाती है। बिल्कुल। ठीक है, हम अपनी बहुत बिजी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। मैं जी ज़ुनैर अशरफ। काफ़ी कह लें ख्वाहिश थी जी, पता था क्योंकि हमें बेसिकली लेके आए हैं हमाद भाई, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, टाइम भी ले रहे थे कि क्योंकि इस इलाके में फ़र्स्ट टाइम हमने जाना था और बीतल को लेके जो काम हो रहा है वो कवर करना था, तो सर ने भी टाइम निकाला है, हमें लेके आए हैं जी इधर। अब किस जगह पे मौजूद हैं, बेसिकली ये केपीके है और कौन सा गांव या जो भी मामला था वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। बकरियाँ ये खड़ी देख लें, इनका जो सेटअप है वो बड़ा बेहतरीन है। ये पोर्शन ये और ये बच्चों का पोर्शन, बकरों का बकरियों का, और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो अंदर जाके इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में दिखाएंगे जी। ठीक है जी, वीडियो शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमाद भाई कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और तकरीबन हमारा बड़ा शौक़ था कि हमने इधर जाना, आपका सेटअप कवर करना है, भाई का तारफ़ भी करवाना है, किस जगह पे मौजूद हैं ये भी दोस्तों को बताइएगा जी। जी जी बिल्कुल जी सर। ये इस वक्त हम स्वाबी में मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे दोस्त हैं असरार भाई, ये माशाल्लाह अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और अच्छी पर्सनैलिटी, तो इनके साथ मिलकर हम थोड़ा सा शौक़ करते हैं। मेरे पास आपको पता टाइम भी नहीं होता जी, फिर लाहौर शहर में कंजस्टेड एरिया में हम ज़्यादा जानवर भी नहीं रख सकते, तो यहाँ पर एक एक करके हम चीज़ें ला रहे हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी निकलती हैं, जो हम अपनी तरफ से बहुत अच्छी लेके आते हैं बाज़-औक़ात उसकी ग्रोथ उस तरह से नहीं हो सकती, और जो एवरेज होती है बाज़-औक़ात वो बहुत अच्छी बन जाती है जी। तो कुछ जानवर लेके आए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश जारी है। जगह हमारे पास यहाँ पर बहुत है, अगर आप उस तरफ कैमरा घुमाएं तो आपको नज़र आएगा जी कि ये दरख्त हैं और ये जो काश्तकारी ये वाले हो चुकी है जी, ये आपको जो फील्ड्स नज़र आ रहे हैं ये हमने अपनी गोट्स के लिए रखे हैं। सही है सर। तो ये हम पहले कोशिश कर रहे हैं कि अपनी गोट्स के लिए फिजिबिलिटी बनाएं, ठीक है, ताकि जब हमारे पास कलेक्शन जैसे जैसे आती जाए तो उसकी फीडिंग के लिए हमें मसला ना हो, जो लाहौर में बेसिकली होता है जी। तो अब आप अंदर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि माहौल कैसा है, और फिर चंद एक जानवर दिखाएंगे। अच्छा खान साहब, ਤੁਹਾਡੇ गोट की नाम की तो रखे फार्म दा जी? पाकिस्तान गोट फार्म, पाकिस्तान बीतल गोट। असरार भाई और हमाद भाई, चलें सर जी, फार्म विजिट है जी हमारा, तो हम लोग आप भाइयों को दिखाते हैं किस तरीके इधर फार्मिंग की जा रही है, मुख्तलिफ चीज़ों पे काम किया जा रहा है। तो ये हमारी एंट्रेंस हो गई जी। हमाद भाई असल में ज़ुनैर ये ना एक मिजाज होता है जी, ठीक है, इसमें आप ज़रूरत कम होती है, एक मिजाज ज़्यादा होता है। जैसे लाहौर में मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने वहाँ पर एक अपनी छत पे छोटा सा शौक़ किया, तो जिस तरह से किया, तो हम जो मसरूफ़ लोग होते हैं, हमारे लिए जब ज़रा वक्त निकलता है तो फिर इस तरह के जानवरों को आकर देखना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, तो हमारे लिए ये ऑक्सीजन बन जाती है। बिल्कुल ठीक है, हम अपनी बहुत बिजी लाइफ में से जब थोड़ा सा टाइम निकालते हैं तो फिर हम वो उस तरह का गुजारना चाहते हैं जिसमें हम इजी फील करें जी। ठीक है, तो
तो वो इजी फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है इस नेचुरल माहौल में आके। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये किया, देखें इधर हमने ये मुर्गियाँ शुर्गियाँ रखी, बिल्कुल तो जगह जो थी तो उसको बेस्ट यूटिलाइज किया जाए। ठीक है सर। इधर हमने ये साथ में ये फसलें और ये पौधे शौधे और सब्जियां उगाई हैं। ठीक है जी। तो ये इंजीर का दरख्त है माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा हो जी। जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। सही है जी। अब आगे ये हमने गाजरें वाजरें लगा रखी हैं, और जैसे मिर्ची लगा सर रखी है। कहते हैं मशगला हॉबी। हॉबी, हाँ। दिस इज द हॉबी। देखें एक हाँ। इंसान का प्रोफेशन होता है, बिल्कुल, एक उसका हॉबी होता है। हॉबी होता है। अब मेरा एक दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है जी, बड़ा मैं अच्छा तो- सर्जन है, जी सर। और वो उसको ना शौक है गाड़ियों का। वो जिस दिन फारिग होता है, हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, वो बिलालगंज चला जाता है, वहाँ इंजन ही देखता रहता है। सही है, सही है। अच्छा, उसका हॉबी है। बिल्कुल। एक हमारा और दोस्त है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी का सर्जन है। मैं जब उसके घर जाता हूँ डिफेंस में छुट्टी के दिन, उसने निकर पहना हुआ होता है और गाड़ी का इंजन खोल के बैठा होता है। सही है। तो दिस इज द हॉबी। हॉबी, तो बिल्कुल हमें अच्छा लगता है जी। बिल्कुल तो सर। आप आइए दिखाते जी। हैं, हमारी गोभी भी ये दिखाएं। जी गोभी लगी है जी इधर। सर अपने हाथों से उगाए, किसी फार्म वगैरह फार्मिंग वगैरह ने हमने खुद ही खुद ही। उगाया है। सही है सर। इधर भी लगी है। ये क्या है जी? ये इसको चुकंदर है। चुकंदर आ गया जी। हाँ, ये बंद गोभी बंद गोभी आ गई। ठीक है सर। और आ जाएं सर जी। हाँ, ये भी दिखाते हैं जी जो चीज़ है। आपने फर्टिलाइज़र के तौर पे क्या यूज़ किया हुआ है? बिल्कुल यही है, मैंगो वगैरह यही। मैं दिखाता हूँ जी, पकड़िए। ये देखें जी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पे इन्होंने मेंगने वगैरह इधर ही अपने इस्तेमाल किए हैं। हमारे भी रात भी आप उधर बैठे मुझे बता रहे थे कि हम लोग कोई भी चीज़ आया नहीं जाने देते। वो तो सेटअप ये इंशाल्लाह मैं अपने लाहौर की छत का आपको ठीक है, दिखाऊंगा नेक्स्ट ठीक, वीडियो ठीक है, में। ठीक है। वो आप जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। चलें। खान साहब की भी जाइए ये जमामा ਜਮਾਮਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਸੂ ਕੁਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हाँ जी। ਪਤਾਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਆ। सही है सर। चल चलें, अब लोग असल में जो देखना बिल्कुल। चाहते हैं वो दिखाया वो जाए। दिखाते हैं। सही है। हाँ, ये जी हमारे फार्म की एंट्रेंस क्या ले हमारा टाइगर भी तो दिखाएं जरा क्लोजअप करके। क्लोजअप कर रहे हैं देगा। बिल्कुल। चलें जी। ये यहाँ सर पर हमारी गोट्स जो हैं, फिर जी। जब वहाँ से हम खोलते हैं तो ये उनके लिए घास चास और ये बरसीन और ये ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी चराई तो हम मतलब विद इन द बाउंड्री भी करा लेते हैं ना। सही है सर। तो जरा खुश हो जाते हैं जानवर। बेहतर। तो यानी इस साइड पे भी और इस साइड पे सिर्फ हल्की फुल्की हल्की फुल्की चहलकदमी के लिए। चहलकदमी के लिए बेहतर सर। वो बेहतर। मशीन लगा रखी है, जब बाहर से चारा वारा आता है तो वो फिर मुलाजिम उसको काट सही है सर। कर लेते हैं। अच्छा हमाद भाई, वैसे लाहौर और जहाँ हम लोग आए हैं एक अच्छा खासा सफ़र है, टाइम भी बड़ा लगता है। सफर है। हाँ। तो इधर आके क्यों किया आपने भी असरार भाई के साथ मिलके? कोई इसकी मेन वजह तो मैं नहीं इस तरह कह सकता। असरार मेरा दोस्त है, भाई है जी। मैं इसकी बड़ी अच्छी हाई रैंकिंग पे पोस्ट है वो बता नहीं सकता। कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी हमें सीक्रेट रखना होती हैं, बिल्कुल। वो उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। एनीवे, तो देखें जो भी हम काम करें किसी के साथ पार्टनरशिप पे या मिलके, तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम ये कर किस लिए रहे हैं। ना असरार को इस बिज़नेस की ज़रूरत है, ना मुझे ज़रूरत है। बिल्कुल। ठीक है, हमने ये एक लेयर एक्टिविटी की हुई होती है कि जब हम फारिग हों तो थोड़ा सा शुगल हो जाता है हमारा। बिल्कुल। तो एक माइंड मिलने की बात है। बिल्कुल। वो खानदानी आदमी है, हम व्यापारियों के साथ तो मिलके कर नहीं सकते। ऐसे ही वो आपने मुख्तलिफ खबरें सुनी होंगी, बिल्कुल। तो जो वो लोग करते रहें, जी। तो फिर अगर इंसान करे तो ऐसी जगह पे करे जहाँ पर पीस ऑफ माइंड हो, बिल्कुल। जहाँ पर ज़हनी सुकून हो, जिसके बारे में सोच के ये ना लगे कि यार पता नहीं ये कोई धोखा करेगा या कुछ करेगा। बिल्कुल। तो जब इस हद तक एतमाद हो जाता है जी। तो वहाँ पर भले हम मिलके कोई मशगला करें, भले वो कोई बिज़नेस हो, जो भी हो, तो फिर इंसान का ना ज़हनी तौर पे एक इत्मीनान रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, ज़रा अब आपको मैं जुनैर आपको दिखाता हूँ छोटा सा जो हमने यहाँ पर एक सेग्रीगेशन की है। दिस इज, ये सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि ये कोई कमर्शियल हब नहीं है। ठीक है। एट ऑल। ठीक है, बिल्कुल। ये एक यूं समझ लें हमारी एक मुश्तरके जगह है जी। जहाँ पर हमने इसको इस तरह से यूटिलाइज कर लिया कि चले यार बैठेंगे तो हमारा एक शौक भी साथ में हो जाएगा। बिल्कुल सर। और ऐसा कुछ नहीं है। जी। ये हमने एक जो सेगमेंट बनाया, ये वाली साइड, ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वाला काम हो रहा है, कुर्लियाँ शुर्लियाँ बनवाई थी इसलिए इस तरह का है। जी, जी। ये उठ जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह फीमेल आ जाती हैं। जी सर। ठीक है जी। ये जो है ये हमारे ब्रीडर के लिए, ये ब्रीडर जो सेक्शन। एक या दो एक्टिव ब्रीडर हमने रखने होते हैं वो इधर होते हैं। जी सर। ठीक है। सही है। अच्छा, ये वाला जो एक सेगमेंट आ गया है ये बच्चों के लिए है।
बच्चों का आगे बच्चे जो हैं यहाँ पर घूमते फिरते रहते हैं। इनके लिए छोटी छोटी सी खुरलियाँ। ठीक है, चलें चलें, आपको वो दिखाता हूँ। जी जी। यार ये देखना, ये बच्चे बाहर में निकले भाई ये बंद कीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा ये सर हमाद भाई, ये जैसे खुरली बना ली है, जी जी, ये काम ओके हो गया, अब ये ऐसे ही रहेगी या इसमें कुछ चेंजिंग लाएंगे? डिपेंड्स के इसमें अगर फर्ज करें हमें लगता है कि इसके अंदर छलांग लगा के बच्चे घुस जाते हैं, अव्वल तो ये बच्चों के लिए है ही नहीं, वो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। जी जी। तो फिर इसके अंदर हम ऐसे वो फटियां लगा लेंगे ताकि अंदर ना जाएं। हाँ। ठीक है सर। एक चीज बना ली है, इसमें जरूरत के मुताबिक थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन होती रहती। सही है सर। अब बच्चों के लिए जो क्यूट छोटी सी नन्ही सी क्यूट सी खुरली है जी, ये वो वाली है, वो सामने बनी है। तो ये वो जो है हमने केज रखा हुआ है ज्यादा छोटे बच्चों के लिए जो 2 दिन पहले डिलीवर हुए हैं। सही है सर। ये वाली जगह जो है उससे बड़े बच्चों के लिए आ जाती है। ठीक है। ये वाली जब वो फिर चारा शारा खाते हैं बिल्कुल, थोड़ा, तो फिर वेरी गुड जी। यानी मुख्तलिफ स्टेप्स बने हैं, बिल्कुल छोटा, ये जो थोड़ा बड़ा, इनके लिए वो खुरली सामने। अच्छा इनको आप अच्छा, रात को जो हम करते हैं, यही सवाल पूछने लगे थे? नहीं आप बताएं फिर मैं पूछता हूँ। वो जो सामने आपको लकड़ी का बॉक्स नजर आ रहा है, सही है सर, उसके अंदर हम रात को इनको कर देते हैं। उसके अंदर। और आप इसकी छत दिखाइए जरा जी। छत के अंदर भी हमने लकड़ियां लगाकर तो उसके ऊपर हमने मट्टी डाली हुई है, ताकि यहाँ पर भी इस एरिया में भी गर्मियों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। सही है। यानी ये सारी लकड़ी की ही छत लगी हुई है, सारी लकड़ी है यस, तकरीबन। सही है। और इससे हीट वगैरह कम आगे ट्रांसफ़र होती है सर। बिल्कुल बेहतर। चलें जी, ये हो गया बच्चों का सेक्शन, और आप पोर्शन वाइज देख सकते हैं अंदर का एरिया, फिर आगे सहन दिया गया है। चलें जी, बच्चों की हेल्थ का आइडिया भी ले लें माशाल्लाह। चलें सर, माशाल्लाह जी, ये देखें। चलें सर। ये जी लास्ट सेक्शन आ गया हमारा। इसमें सर जी क्या है? इसमें जी बक्स है, ब्रीडर बक्स है जी। ये एक सेपरेट सेक्शन है। ठीक है सर। ये बेसिकली तो बक्स के लिए है। अब हमने हमारे पास 4 एक आ गए ना जी, 4 पोर्शंस हो गए जी। अब हम इसको जरूरत के मुताबिक बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे हमें जरूरत फील होगी उसके मुताबिक उसके अंदर हम एडजस्टमेंट करते रहेंगे। हो सकता है कि हर सेक्शन जो हमें जरा सा बड़ा लगे उसको मजीद सेग्रीगेट करके डिवाइड करके उसके जरूरत के मुताबिक यूटिलाइज करें। अच्छा हमाद भी, मेरे पिछले सवाल से ये वाला सवाल निकलेगा। आप उधर भी रख रहे हैं लाहौर में भी, और मैंने टेम्परेचर वाला आपसे पहले भी पूछा था। अच्छा जो बकरी उधर रख रहे हैं वो ही इधर रख के बेहतरीन चल रही है, या बीतल में ही मुख्तलिफ तरह के जानवर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ परफॉर्म कर रहे हैं जी? देखें जुनैर, आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर तकरीबन 7 घंटे का सफ़र करके आए हैं। बिल्कुल। अब 7 घंटे का सफ़र पाकिस्तान में जब होता है तो टेम्परेचर ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, कोई भी जानवर है वो जिस इलाके का जानवर होता है उससे 80-90 किलोमीटर के बाद उस जानवर की नस्ल चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है सर। ठीक है ना जी। आप साहिवाल और ओकाड़ा से लाहौर से चलें तो सरगोदा तक पहुंचते तक तो बीतल ठीक है। ठीक है सर। सरगोदा में कजला जिस तरह से नशो नुमा पाता है उस तरह से लाहौर में कजला नशो नुमा नहीं पाता। लोग रखते हैं लेकिन ब्रीड बेसिकली सरगोदा शाहपुर इस एरिए की है। ठीक है। उससे आगे आ जाएं तलागंग साइड पर, तो जो दुम्बा तलागंग तैयार कर सकता है वो दुम्बा शेखुपुरा तैयार नहीं कर सकता। सही है। तो ये सीधी सी बात है कि जिस इलाके की ब्रीड होती है बेहतरीन, तो वो उसी इलाके के अंदर नशो नुमा पा सकती है। बिल्कुल। अब KPK में हमारे कई सारे भाई हैं जो कि आप जैसे यूट्यूबर से मुतासर होके तो बीतल ही रखना चाहते हैं, उनको शौक बीतल का है। सही है। तो उनके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो पंजाब की निस्बत डिफरेंट है, रखेंगे वो बीतल ही, लेकिन फ़र्क क्या आएगा? ठीक है। देखिए जो हम लोग कहते हैं, जो शौकीन हजरात कहते हैं कि बारीक होनी चाहिए बकरी, बारीक से क्या मुराद है? अब सुनने वाले को नहीं समझ आ सकती कि ये बारीक क्या है। उसकी स्किन बारीक है, उसके बाल बारीक हैं, उसका मुंह बारीक है जी। तो बेसिकली आप इस चीज़ को समझते हैं कि बारीक से मुराद ये होता है कि वो सॉफ्ट स्किन वाली चमकदार बालों वाली बकरी हो, उसके कान भी बिल्कुल पतले हों। बिल्कुल। तो कहा जाता है कि ये खूबसूरती का पॉइंट है। अब खूबसूरती के लेवल्स ना मैंने देखा है कि शौकीन हजरात दिन ब दिन चेंज करते रहते हैं। आज से 6 साल पहले मैं देखता था तो जी D शेप फेस होना चाहिए,
फिर उसके बाद आ गया जी सींग इतना चौड़ा होना चाहिए, फिर उसके बाद आ गया माथा ऊंचा होना चाहिए, फिर उसके बाद आ गया कान इतने लंबे होने चाहिए। वो ट्रेंड चेंज करते रहते हैं ये ट्रेंड सेटर जो हैं जी। अब जो देखने वाला होता है ना वो उससे मुतासर होकर कहता है कि बस मैंने ये चीज़ लेनी है। प्लीज़ फोकस कीजिए कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये ना हो कि आप अपना शौक पूरा करते करते वो जानवर ले आए और अपने पास लाके मार बैठे, ठीक है, उससे आपका शौक भी खराब हो जाएगा और एक अच्छा जानवर भी ज़ाया हो जाएगा। सही है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? जी जी जी। अब केपीके के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यहाँ रात को सर्दी बड़ी शदीद हो जाती है जी। अब एबटाबाद से हमारे दोस्त आए हुए हैं, वो अच्छी ब्रीड लेने के बावजूद उन्होंने अपने बकरों की टांगे टेढ़ी कर ली और वो उस तरह ग्रो नहीं कर सके। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ जानवर ऐसे हैं जो उस तरह से ग्रो कर ही नहीं सके जैसे होने चाहिए थे। ठीक है, केपीके के अंदर आप बारीक चमड़ी की तरफ मत जाइए, सही है। यहाँ पर आपने थिक स्किन वाला गफ जो बालों वाला एनिमल है वो लेके आना है, जो गर्मी और जो खास तौर पे सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सके। बारीक वाली ले आएंगे वो चौथे दिन बीमार होना शुरू हो जाएगी। सही है सर। ठीक है ना, तो इस एरिए के हिसाब से हमने जो जानवर सेलेक्ट किए हैं उनमें से जो बेस्ट सर्वाइवर रहे हैं ना हमारे पास वो वही रहे हैं जिनकी स्किन जो है वो मोटी थी और उनके बाल भी मोटे थे। ठीक है, वो उनका माथा ऊंचा है या नहीं है, जानवर बचेगा तो आगे चलेगा ना। बिल्कुल, ऊंचा माथा ले आए और यहाँ पर लाके मार लें, क्या फायदा हुआ ऐसे शौक का। बिल्कुल। तो यहाँ के रहने वालों के लिए मेरा मैसेज ये है कि वो इलाके के एनवायरनमेंट को और इसकी रिक्वायरमेंट को समझे बेहतर, यानी जो हमारी मार्केट में एक अच्छा जानवर काउंट फॉर एग्जाम्पल बरीक किया जाता है जी, उसके पीछे ना भागें, अपने इलाके के लिहाज से जो चीज़ बेहतर परफॉर्म कर सकती है उसके पीछे जाएं, उसके पीछे जाएं और अपने करीबी डॉक्टर से भले मशवरे में रहें, जो अच्छे लोग इसको समझते हैं उनके साथ मशवरा करते हैं। सही है। इधर हमारे पास जानवर ऐसा मौजूद है और प्लीज व्यापारियों के पीछे मत जाइए। ठीक है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, व्यापारी ने अपना जानवर बेचना होता है, सही बात है, वो बेचारा सच्चा होता है, उसके घर की रोजी रोटी उससे ऊपर चल रही होती है। उसको तो आप जो भी जानवर पूछेंगे वो कहेगा दुनिया का सबसे अच्छा यही है। सही है। हम जो दुनिया का अच्छा सबसे अच्छा समझ कर लाए उसका हाल भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, और जो उतना अच्छा नहीं था हम आपको वो भी दिखाते हैं। इसलिए प्लीज बी सेंसिबल, अपना शौक करें, सेंसिबल तरीके से करें, ऐसे हर बंदे के पीछे मत भागिए। सही है सर। चलें जी, ये थी हमारी फार्म विज़िट की वीडियो। होप सो आप भाइयों को काफ़ी पसंद आई होगी। अब जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जानवर भी दिखाते हैं, प्लस जो जानवरों की बात हो रही थी इस इलाके के लिहाज से वो भी इंशाल्लाह चीज़ें अगली वीडियो में बताएंगे जी। अल्लाह हाफिज़ जी।